इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉली शर्मा है। मैम, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आज भी देखा कि लगातार पेट्रोल में 81 पैसे जो है वो बढ़ोतरी हुई है, 91 पैसे जो है वो डीजल में हुई है, 1 रुपये सीएनजी में हुई है। भाजपा सरकार ये कहती है कि बाहर ना निकलें, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, इससे हमारा बचत होगा। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, महंगाई ने आज जनता की कमर तोड़ दी है। रोज बढ़ते दाम आज घर चलने नहीं दे रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, दूध के दाम जो बढ़ रहे हैं, घर के बजट बिगड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कमाई नहीं बढ़ रही है। लोगों की मेहनत बढ़ रही है लेकिन उनकी कमाई नहीं बढ़ रही है। कमाई नहीं बढ़ रही है तो मार किसके ऊपर, कौन मार झेल रहा है? माल जो मार है वो झेल रहा है आम इंसान। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कोई व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। मोदी जी की आंखें बंद है। जब देश उनसे सवाल करना चाहता है तो वो झूठे जुमले छोड़ते हैं। एक इवेंट मैनेजमेंट चल जाता है, एक पीआर मैनेजमेंट चल जाता है। कोई मंत्री इनका रेल से जाने लगता है, कोई मोटरसाइकिल से जाने लगता है। एक दिन रेल से जाएंगे, दूसरे दिन काफिले से जाएंगे। अरे, इस तरीके से देश मैनेज होता है क्या? क्या इवेंट मैनेजमेंट हो गया है देश? इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। आम आदमी आज त्रस्त है। राहत दीजिए मोदी जी, राहत देने से काम चलेगा। मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को तब संभाला था जब पूरा विश्व महंगाई से जूझ रहा था। हमने देश के लोगों को सब्सिडी दी ताकि तेल और डीजल के जो दाम बढ़े, जो पेट्रोल के दाम बढ़े, जो जो बाकी चीजों के दाम बढ़े, वो आम जनता को उनसे राहत मिले। हमने उस समय जब कच्चे तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर हाई थे, उस समय भी उसको कीमत को हमने न्यूट्रल करके रखा, उसे बढ़ने नहीं दिया, जनता को राहत दी, सब्सिडी दी, ताकि आम जनता बोझ, इस महंगाई के बोझ को ना झेले। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लगातार महंगाई भी बढ़ाई जा रही है और उस पर बात भी नहीं करने दी जा रही, उसको छुपाया भी जा रहा है, उसको इवेंट मैनेजमेंट करके मैनेज किया जा रहा है। नहीं, ये मैनेज नहीं होगा। जनता सड़क पर आने लग रही है। आज बच्चे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक के बच्चे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज महंगाई के कारण ट्रांसपोर्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कैब ड्राइवर्स और ऑटो वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई आज सड़क पर आ गया है और ये मोदी जी को महंगा पड़ेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने ट्वीट भी किया है कि कांग्रेस पार्टी जो है कॉम्प्रोमाइज्ड पार्टी है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा जाता है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड, तो ये किस तरीके से देख रहे हैं? एक दूसरे पे छीटाकशी जिस तरीके से चल रहा है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये छीटाकशी नहीं, लोकतंत्र में विपक्ष का काम है जनता की आवाज को उठाना। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। हम क्या करें? भारतीय जनता पार्टी का ढोलक मंजीरा लें और बजाने लगे? अगर महंगाई है तो ना बोले, गुणगान करें प्रधानमंत्री जी का? नहीं कर सकते। जब बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, नहीं कर सकते। जब महंगाई के कारण घर चलाना मुश्किल है, हम नहीं कर सकते इनका गुणगान। हम जनता की आवाज उठाएंगे। और जनता, हमारे नेता ने कहा ना, राहुल गांधी जी ने कहा था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, देखे कितने दाम बढ़ेंगे। चुनाव खत्म हुए, दाम बढ़े। राहुल गांधी जी ने कहा था मत करिए नमस्ते ट्रम्प, कोरोना आने वाला है। क्या किया? क्या किया? कोरोना आ गया, कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन मोदी जी नमस्ते ट्रम्प करने में मस्त थे। आज ईरान कह रहा है हम सस्ता तेल देने को तैयार हैं, लेकिन यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति जी के कारण प्रधानमंत्री जी जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, हिंदुस्तान की जनता को राहत नहीं देंगे। वो लाखों करोड़ों का कच्चा तेल बाहर से खरीदेंगे, उसे रिफाइन करके दूसरे देशों को देंगे, लेकिन आम जनता को राहत नहीं देंगे। ये कर रही है ये सरकार। ये आम जनता को लूटकर उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर रही है। ये आम जनता के लिए नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए है। कहीं कहीं फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, कहीं जंगल काटे जा रहे हैं, कहीं आदिवासियों की जमीनों को छीना जा रहा है, कहीं हर फ्रंट पे आज आप देखिए जनता त्रस्त है और मोदी जी मस्त है। आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज बीजेपी सरकार की तरफ से कई लोगों को आज पत्र भी सौंपा गया है। किस तरीके से युवाओं को भी कहा गया है कि रोजगार मिलेंगे, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो रोजगार जो है वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। आज युवा जो है वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। किस तरीके से? कैसा लगता है जब उड़ीसा में एक छोटी सी 5वीं पास एलिजिबिलिटी की नौकरी निकलती है और उसके लिए 8,000 बच्चा अप्लाई करता है। जब उनके बैठने की जगह नहीं होती तो एयर स्ट्रिप खोला जाता है और नौकरी के लिए अप्लाई कौन करता है? जो बच्चे आईएएस की, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे क्या बीटेक इंजीनियरिंग करके जो बच्चे
तैयार हो रहे हैं, वो लोग 5वीं की एलिजिबिलिटी वाली नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए मजबूर हो गए। क्या मजबूरी है बच्चों की? जो इंजीनियरिंग करते बच्चे, सिविल सर्विस करते बच्चे, उनकी क्या मजबूरी है उस 5वीं पास एलिजिबिलिटी वाली नौकरी करने की? उनकी मजबूरी हो गई है घर चलाना, पैसा कमाना। आज अपने सपने वो पीछे छोड़कर अपने घर चलाने के लिए ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई करने पर मजबूर हो गए। मैंने कहा ना, मोदी जी जनता त्रस्त, मोदी जी मस्त, मोदी जी के मंत्री मस्त। बहुत शुक्रिया बात थैंक यू। करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉली शर्मा, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया।